घुटने में होने वाली आर्थराइटिस या गठिया बाय की समस्या आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे कि अमूमन 60 साल से ऊपर के अधिकतर बुजुर्ग गुजरते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए कुछ सालों पहले तक ये माना जाता था कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है, अब ये ज़िंदगी दर्द के संग गुजारनी पड़ेगी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन के रूप में इस बीमारी के लिए निकल के आया है। इसकी शुरुआत अमूमन 10 से 15 साल पहले भारत में की गई थी। उससे पहले इस ऑपरेशन को बहुत ही गिने चुने सेंटर्स पे इंडिया में किया जाता था। आज के दौर में यह एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म होने वाली सर्जरी है, जिसके नतीजे काफ़ी ग्रेटिफाइंग या संतोषजनक हैं। अमूमन जब घुटने में घिसाव शुरू होता है तो घुटने को स्मूथ रखने वाला कार्टिलेज धीरे धीरे करके घिसता चला जाता है, जिसके कारण मरीज़ को उठने बैठने चलने फिरने में दर्द की तकलीफ़ आती है। ये दर्द की तकलीफ़ धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है और उनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। अमूमन ये कहा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट कब कराया जाए, कैसे कराया जाए, कराया भी जाए कि ना कराया जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते कहना चाहूँगा वो ये है कि नी रिप्लेसमेंट मरीज़ की तरफ से डिमांड होना चाहिए रादर देन डॉक्टर के द्वारा कहा जाए, क्योंकि एक्सरे में बहुत पहले बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। दर्द की शिकायत मरीज़ काफ़ी सालों से लेके घूम रहा होता है, पर जब उसके रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आए, जैसे कि अगर वह बाज़ार जाना चाहता है पर दर्द के कारण ना जा सके, घर में चलने फिरने की रोज़ के काम करने में उसे दिक्कतें आने लगें, अपना रात में सोते समय दर्द के कारण नींद से आंखें खुल जाएं, तो यह कुछ इंडिकेशन है जब मरीज़ आपसे डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब हम इस परेशानी से बाहर आना चाहते हैं। और यही वो मरीज़ होते हैं जो सबसे ज़्यादा इस ऑपरेशन का संतोषजनक लाभ उठाते हैं। इस ऑपरेशन में अमूमन जो घुटने की घिसी हुई हड्डी होती है उसे हटा के उसके ऊपर कैप चढ़ा दी जाती है। जैसा हम देखेंगे ये एक नॉर्मल घुटना है जिसमें दोनों तरफ मांसपेशियां दिखाई गई हैं, सामने पटेलर दिखाया गया है। अगर हम इसको साइड में करते हैं तो ये दोनों तरफ घुटने की शेप निकल के आती है, जिसके बीच में यह भूरे रंग से बना हुआ मेनिस्कस या कार्टिलेज है। इसका काम होता है जोड़ झटके सहना, चलते फिरते हड्डी को आमने सामने टकराने ना देना। जैसे जैसे उम्र में बदलाव आते हैं ये घुटना, ये कार्टिलेज घिसता चला जाता है। ऑपरेशन करके सिर्फ इस घुटने की जो घिसी हुई सतह हैं उनको बदला जाता है। तो ये एक मॉडल है जिसमें दर्शाया गया है कि नी रिप्लेसमेंट इस प्रकार किया जाता है। इसमें घिसे हुए दोनों ही हिस्सों को, टिबिया और फीमर दोनों ही हिस्सों को हटा के उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है और बीच में इस तरह का एक लाइनर डाल दिया जाता है जो मेनिस्कस या कार्टिलेज का काम करता है। अगर हम अलग अलग देखें तो इस तरीके से ये फेमोरल कंपोनेंट है जो कि ऊपर की तरफ लगाया गया है। ये नीचे टिबियल कंपोनेंट है जो नीचे की तरफ लगाया जाता है और बीच में दिखने वाला ये सफ़ेद हिस्सा प्लास्टिक लाइनर है जिसके ऊपर ये घुटना मूव करता है। अमूमन नी रिप्लेसमेंट कराने के चौथे या 5वें दिन हम मरीज़ को चलना शुरू करा देते हैं। शुरू में मरीज़ को 2 से 3 हफ्ते वॉकर के सहारे चलना प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे जैसे मसल में स्ट्रेंथ आती चली जाती है, पेशेंट बैलेंसिंग एक्ट लेता चला जाता है, उसका वॉकर और छड़ी छोड़ दी जाती है। अमूमन कुछ मिथ्याएं हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी क्या हम नीचे नहीं बैठ पाएंगे, क्या हम पलोथी लगा पाएंगे, क्या हम जीना चढ़ उतर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए कहा जाता है आप ये सब काम कर सकते हैं, बट इनको करना अलाउड नहीं होता है। कभी आपके पास मजबूरी पड़ती है जहां ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि आपको नीचे बैठना पड़े, तो आप बैठ सकते हैं। आपके घुटने में ऑलमोस्ट पूरी रेंज आ जाती है, आप जीना चढ़ उतर सकते हैं। पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि लिफ्ट और जीना दोनों है तो आप क्या प्रेफर करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बाद? तो डॉक्टरों की सलाह होती है कि हमेशा लिफ्ट का प्रयोग करें। यह एक कृत्रिम जॉइंट है, यह आपके संग आजीवन चलना है, तो इसका जितना अच्छे से आप इस्तेमाल करेंगे उतना इसका वियर एंड टियर रेट कम होगा। दूसरी मिथ ये है, क्या ये घुटना 10 साल 15 साल के बाद दोबारा बदलवाना पड़ता है? ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, आपकी प्राइमरी सर्जरी किस प्रकार से की गई है, आपकी लिगामेंट बैलेंसिंग किस तरीके से अचीव की गई है। कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे किसी भी सर्जरी के साथ होते हैं, नी रिप्लेसमेंट के साथ भी हैं। जैसे एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन का होता है, जो अगर हो जाए तो उसको डील किया जा सकता है। इसके अलावा पैर में किसी भी तरीके की दर्द की, सूजन की शिकायतें कुछ समय तक पेशेंट्स को रहती हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई जान का खतरा नहीं गिना जाता अगर पेशेंट को पहले से कोई कार्डियक इश्यूज़ या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं है।
नी रिप्लेसमेंट के अमूमन 6 हफ्ते से 3 महीने के अंदर पेशेंट ट्रैवल करने के लिए अलाउड होता है। बहुत से लोग दूसरे शहरों में जाके नी रिप्लेसमेंट करा के आते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते अपने समय लगा के आते हैं। उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए या फिजियोथेरेपी के लिए अपने नज़दीकी शहर में रुकते हैं। आज के दौर में एडवाइजेबल ये होता है कि जिस डॉक्टर से आपने ऑपरेशन कराया है उसके संपर्क में आप सीधे रहें, ताकि आपकी जो भी परेशानी है सबसे पहले उसको पता चले। किन कारणों से वो परेशानी आ रही है, इसके लिए डॉक्टर सदैव तैयार रहते हैं। नी रिप्लेसमेंट आने वाले समय में, आज के समय में ओल्ड एज के लिए एक मिरेकुलर सर्जरी है जिसके नतीजे बहुत अच्छे गिने जाते हैं।